हेलो क्लास 12 चैप्टर 3 टॉपिक क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर वायर इज 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक कॉपर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर इज 4.8 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट दे रखा है आपको 4.8 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका सिंबल होता है स्मॉल जे या आप बोल सकते हो कैपिटल जे। ठीक है, अब इसके बाद इसका आपको सिंपल पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का ए होता है और यहाँ पर करंट का होता है स्मॉल आई। तो मतलब कहने का गिवन हमको दे रखा है ए इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर आपको करंट दे रखा है 4.8 एम्पियर। ठीक है, और स्मॉल जे निकालना है। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है करंट डेंसिटी का I अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाउ J इक्वल टू I अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू है 4.8 अपॉन में A की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ पर करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, अगर नहीं आते कोई बात नहीं, आपको अच्छे से पता है आई का होता है एम्पियर और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट होती है। अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर का नहीं आते, कम से कम 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट। यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच कंपोनेंट ब्रांच फॉर द गिवन सर्किट। आपको ये जो सर्किट दे रखा है इसमें जितने भी करंट है हर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से पता है, ये मैंने पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ। मतलब इसको लूप लॉ को फॉलो कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सॉल्व नहीं करते, छोड़ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम को समझिए, यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ जो सेल है 2 वोल्ट दे रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर करंट जो है I1 निकला, फिर इसका I1 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक आ गया, सी पॉइंट तक I1 हमारा आ गया। ऐसे इस सेल से करंट निकला I2, यहाँ से फिर डी पर गया, फिर ये इसके लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पर ये गया सीधे सी पॉइंट में। अब दोनों करंट क्या हुए इसमें इन्वॉल्व हो गया। कैसे, ये I1 आया और इधर से I2 आया, तो दोनों गए साथ में। I3 को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक है, अब इसमें देखिए I3 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है, अब आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने लूप है, 2 लूप, एक यहाँ पर फर्स्ट और एक ये सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर फर्स्ट लूप। ठीक है, आप चाहे तो नाम दे दीजिए ताकि और अच्छा लगे देखने में। यहां से देखिए ए डी सी फिर ए, जहां से हम स्टार्ट करते वहीं से हमारा क्या होता है खत्म होता है, तभी हमारा एक क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, क्लोज लूप। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ए से डी सी ए,
ठीक है, डायरेक्शन दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आई यहाँ पर क्या है, करंट है, आर रेजिस्टर, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए LHS पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये जो I2 है, I2 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टर कितना है, 1 ओम। अब देखिए A से D गए तो इससे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे। अब यहाँ से देखिए D से C, तो मतलब करंट जो है I2 जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर I2 किस में होगा, प्लस में होगा, तो I2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस प्लस लिख लीजिए या तो माइनस, देखते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर C से जो A गया, अब C से A जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा I3 क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस का I3 इंटू 2 ओम इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसके लिए अब RHS में आ जाइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है यहाँ पर, 1 है। देखिए और कहीं पर भी है नहीं, तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए I2 इक्वल टू 2, I3 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 को क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, I2 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 1। अब I2 और प्लस 2 I2 को सम करें कितना आएगा, 2 I1 प्लस 3 I2 इक्वल टू 1। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद फॉर सेकेंड लूप, अब इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो लिखिए यहाँ पर फॉर सेकेंड लूप, नेम दे दीजिए A B C A। ठीक है, A B C A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A से B में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब B से C देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस और करंट भी है, तो I1 देखिए यहाँ से B से C जहां से हम जा रहे हैं जैसे वैसे ही हमारा I करंट क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मतलब I1 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो यहाँ पर प्लस का I1 इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए C से A, तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो I3 क्या होगा, पॉजिटिव में, प्लस का I3 इंटू 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है इसमें, 2 वोल्ट, और कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो I1 प्लस 2 I1 प्लस I2, I3 को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 2। अब ये हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन, ये हमने माना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद आ रहा होगा हम लोग ने ऐसे सॉल्व किया है 10th क्लास में, अगर हमको एस और वाई के टर्म में दिया होता है। ठीक है, याद आ रहा होगा, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, चलिए करते सॉल्व। यहाँ पर देखिए हम किसी भी एक को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, जैसे हम क्या करें 3 को मल्टीप्लाई करें फ्रॉम इक्वेशन 1 में पूरा सब में। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में, तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 I1, 3 को लिया मैंने तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 9 I2 इक्वल टू 3। ठीक है, LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 को उठाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करें। हमने I1 के कोफिशिएंट नंबर से किया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नहीं लेकर के I2 के कोफिशिएंट से भी कर सकते हैं, पर आपने जिसमें आप इसमें जो ले रहे इसमें भी वही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 को किया यहाँ पर, तो 2 3 6 I1 4 I2 इक्वल टू 4। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है अगर सेम है प्लस है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का क्या होगा माइनस, ये भी प्लस का माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस। अगर सपोज यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या करते प्लस का। ठीक है, अब आपको अच्छे से याद आ गया होगा।
अब इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर बचा 5i2 इक्वल टू 4, 3 में -4 क्या, -1। ठीक है, i2 की वैल्यू आ गई -0.2। ठीक है, i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। ठीक, आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i2 की वैल्यू इसमें पुट करके हम i1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 2i1 प्लस 3i2 की वैल्यू -0.2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 2i1 माइनस 0.6 इक्वल टू 1, 2i1 इक्वल टू 1.6, मतलब यहाँ पर i1 की वैल्यू आ गई 0.8। ठीक, अब यहाँ पर देखिए i1 की वैल्यू निकाल ली और i2 के लिए निकाल लिया, तो यहाँ पर हम आराम से i3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कैसे, i1 प्लस i2। ठीक है, i1 की वैल्यू है 0.8 प्लस i2 की वैल्यू है -0.2, तो यहाँ पर आ गया आंसर 0.6 i3 की। मतलब हमको जो कहा गया था सॉल्व करने के लिए हर करंट की फाइंड वैल्यू करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर i1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.8, i2 की आई है 0.2, i3 की 0.6। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में ऐसे अक्सर, तो इसको अच्छे से समझिए आप स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे देखेंगे आपको अच्छे से पता है इसका मतलब क्या है। R जो है करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I का, तो यहाँ पर जो I1 करंट है तो उसमें किसमें पहले जा रहा है, सिंपल सा, जिसमें पहले जा रहा है वही हमको रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 से 3 बार। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, इन अ कॉपर वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 2 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड द फ्लोइंग करंट इन इट इज 3.2 एम्पियर। अब यहाँ पर आपको I की वैल्यू दे रखी है 3.2। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है 2 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, I इक्वल टू 3.2 एम्पियर और J फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर J इक्वल टू लिखेंगे, नाउ J इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, J इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, 3.2 अपॉन में 2 × 10 की पावर -6, J इक्वल टू 1.6 × 10 की पावर 6। अब यहाँ पर यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा आप लोग को ना, लेकिन क्या करते हैं आधे बच्चे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। देखिए लैंग्वेज को अच्छे से समझिए और समझिए कि क्या क्या हमको दे रखा है और क्या निकालने को कहा गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला अगर याद है तो नहीं याद है तो याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा कम से कम 2 से 3 बार। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।